हेलो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आसान एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 2.2 का हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 कर चुके हैं। आज करने वाले हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो है आपका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। आपको इसका ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पहले हमको मालूम होना चाहिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, ये मेरा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। आइए इसमें हम देखते हैं क्या कर रहा है इसका। देखिए इसमें जो दिया हुआ है आपका अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा अर्थात द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल का मान दिया हुआ है। हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। तो अर्थात इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरा, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए पहले संख्या देखते हैं। पहले संख्या क्या कर रहा है, पहले संख्या दिया हुआ है 1/4 और -1। लिखेंगे यहाँ पर पहले संख्या को लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद बराबर हम इसको लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस यहाँ पर माइनस हो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इस एक्स स्क्वायर को हम क्या करना है, एक्स स्क्वायर को इसी तरह रहने देना है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स साथ में लिख देंगे, एक्स 1/4 एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है भाई, -1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1। देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को और प्लस में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब देखिए इसमें बटा में क्या दिया हुआ है, बटा में 4 दिया है। इस बटा में जो 4 दिया है, इस 4 को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरा में 4 से गुना करना होगा। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद में दिया गया प्राप्त किया गया द्विघात बहुपद में 4 से गुना करने पर देखिए 4 से गुना इसको करेंगे तो लिखेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब देखिए इस 4 से एक्स स्क्वायर में गुना हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 4x स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस,
और इस 4 से 1/4 में हम गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको x प्राप्त होगा। कैसे, इस 4 से इस 4 कट जाएगा। ऐसे देखिए हमको किससे कैसे गुना करना है, 1/4 में 1/4 से गुना करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा। 4 से 4 कटने के बाद क्या प्राप्त होगा, हमको 1 प्राप्त होगा। तो 1 बचेगा, तो इस 1 को हम x में गुना करेंगे, क्या मिलेगा हमको, x ही मिलेगा। लिखेंगे x 4x² माइनस x, और देखिए माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस। और 1 है यहाँ पर, तो 1 में हम 4 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, 4। देखिए पहला का द्विघात बहुपद क्या आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4, क्या आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, क्या है, √2। अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग क्या है, √2 है, तो यहाँ पर √2 लिख दिए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1/3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1/3। अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² में को हमको इस तरह उतार देना है, x², यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पे √2 है, देखिए किसका √2 मान किसका है, अल्फा प्लस बीटा का। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर √2 लगा देंगे। √2 यहाँ पे x है, इसके साथ x भी लगेगा। फिर प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बटा में 3 आ गया है, तो क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए सभी में हम 3 से गुना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर इस 3 से इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 × x² माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ पे लिखेंगे 3 से हम x² में गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3x² माइनस, और 3 से √2x में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3√2x प्लस, अब 3 से हम 1/3 में गुना करेंगे, 3 से हम 1/3 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। कैसे, इस 3 से हम 1/3 में गुना करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। देखिए दूसरा क्वेश्चन का ये सारा द्विघात बहुपद आ गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान दिए, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अल्फा प्लस बीटा मान क्या है, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5 है। देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ तो देखिए यहाँ पे x² को हम इस तरह लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पे x है, x लगा देंगे। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5 है, यहाँ पे √5 लिखेंगे। यदि हम 0 से किसी भी दुनिया के किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं, दुनिया की किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमको, 0 ही प्राप्त होगा। देखिए 0 से x में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे x², इस माइनस जो है इसके साथ है, तो इसके साथ भी माइनस भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, प्लस √5, तो क्या लिखेंगे, प्लस √5। तीसरा क्वेश्चन का द्विघात बहुपद क्या है, x² प्लस √5 आ गया, क्या आ गया, x² प्लस √5। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1, क्या है, अल्फा प्लस बीटा मान क्या है, 1 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर ये भी 1 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है, 1 ही है। अब देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसके जगह पर एक्स स्क्वायर को हम इस तरह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, एक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, एक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक, फिर यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर इस तरह आ जाएगा, माइनस एक में एक्स से गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा, एक्स ही प्राप्त होगा, एक्स प्लस 1। चौथा क्वेश्चन का द्विघात बहुपद क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। इसको आंसर यहाँ पे इसे लिख दीजिए, ये भी क्या है, आंसर है। अब देखिए हम पांचों क्वेश्चन देखते हैं, पांचों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा में बीटा का मान क्या है, -1/4 है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/4 है, क्या है, 1/4 है। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। देखिए द्विघात बहुपद से अब देखेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर को हम इसी तरह रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, अब इस माइनस को क्या करेंगे हम, पुष्ट में लिखेंगे, इंटू -1/4, यहाँ पे एक्स है, इसके साथ एक्स भी लगा देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4 दिया है, यहाँ पर 1/4 लिखेंगे, 1/4, फिर एक्स स्क्वायर को हम इस तरह हमने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्लस मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। देखिए यहाँ पर भी बटा में 4 है, यहाँ पर भी बटा में 4 है, तो इस दोनों चार को जो बटा में जो 4 है इसको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरे में 4 से गुना करना होगा, क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 से गुना करने पर, क्या करने पर भाई, गुना करने पर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब हम 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 4x स्क्वायर प्लस 1/4 में हम 4 से 1/4 में गुना करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, कैसे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 को नहीं लिखकर सीधा क्या करते हैं, x लिख देते हैं, 1 में x से गुना है तो यहाँ पे x लिख दिए, प्लस इस 4 से 1/4 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। इसका द्विघात बहुपद क्या आ गया मेरा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। अब देखिए द्विघात बहुपद से कह रहे हैं, द्विघात बहुपद में का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर को हम इस तरह रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है भाई, 4 है, तो क्या लिखेंगे 4, इसके साथ एक्स लगा हुआ है, इसके साथ भी एक्स लगा देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसका एक लाइन में मेरा क्या क्या द्विघात बहुपद। छठा क्वेश्चन का द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आसानंद एजुकेशन हब को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।